कामयाबी पाकिस्तान का मुकद्दर है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का आज़म, कौम को मुसल्लह अफवाज की कारकर्दगी पर फख्र है। पाक फौज खून के आखिरी कतरे तक वतन का दिफा करेगी। दुश्मन के मजमून अज़ाइम को जामे हिकमत अमली से नाकाम बना रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में कामयाबी गयूर अवाम की हिमायत से ही मिली। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की सलामती और मईशत को मुतासर कर रहे हैं। वापसी का फैसला हुकूमत ने पाकिस्तान के वसीतर मुफाद में किया। गैर कानूनी गैर मुल्कियों को बाइज्जत तरीके से वापस भेजा जा रहा है। आर्मी चीफ का दौरा पेशावर के दौरान खिताब। आर्मी चीफ को सिक्योरिटी की सूरत हाल, इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों, गैर मुल्कियों की वापसी और दीगर उमूर पर ब्रीफिंग। लतीफ खोसा और बुशरा बीबी की ऑडियो लीक के फोरेंसिक का हुक्म। अदालत ने FIA, पैमरा और PTA को नोटिस जारी कर दिए। तहकीकात की जाए कि सबसे पहले ऑडियो कहां से जारी हुई। पैमरा बताए कि लोगों की निजी गुफ्तगू कैसे TV चैनल्स पर नशर हो रही है, ऑडियो कौन रिकॉर्ड कर रहा है। जस्टिस बाबर सत्तार के रिमार्क्स। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस की समाअत 11 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। नवाज शरीफ की अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील पर समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच समाअत करेगा। इस एहतसाब अदालत ने अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस में नवाज शरीफ को 7 साल कैद और 2.5 मिलियन पाउंड जुर्माने की सजा सुनाई थी। अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा बढ़ाने की नायब अपील पर भी समाअत होगी। कायद नून लीग जाती उम्रा से इस्लामाबाद के लिए रवाना। तोशाखाना केस में साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त जमानत केस की समाअत। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर जुडिशल कॉम्प्लेक्स से अडयाला जेल पहुंच गए। नैब ने तोशाखाना केस में दरख्वास्त जमानत पर जल्द समाअत की दरख्वास्त दे रखी थी। पोलिंग 8 फरवरी 2024 को होगी। शफाफ इंतखाबात के लिए पूरी तरह तैयार है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का 2 टोक ऐलान। सिकंदर सुल्तान राजा ने कौमी वोटर्स डे पर पैगाम में कहा कि इलेक्शन कमीशन आईनी और कानूनी जिम्मेदारियों से बखूबी आगाह है। इलेक्शन के दौरान शहरियों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा ताकि आप राजदारी और शफाफियत के साथ हक़ राय दही इस्तेमाल कर सकें। शहरी रोशन मुस्तकबिल के लिए अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करें। अवाम को याद रखना चाहिए कि आपके हाथों में वोट की ताकत है। अपने और अपने बच्चों के मुस्तकबिल को सामने रखकर अपने वोट का इस्तेमाल करें। इंतखाबात के सिलसिले में बेबुनियाद खबरों और अफवाहों पर यकीन न करें। हतमी इंतखाबी फहरिस्तों की प्रिंटिंग और तरसील का काम मुकम्मल हो चुका। चंद रोज में डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान और असिस्टेंट रिटर्निंग अफसरान का नोटिफिकेशन जारी करेंगे। इलेक्शन शेड्यूल भी दिया जाएगा। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में शरीक मुल्जिमान को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडयाला जेल समाअत का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। रेफरेंस के तफ्तीशी अफसर अदालत में पेश हुए और रिपोर्ट जमा कराई। शरीक मुल्जिमान के नाकाबिले जमानत वारंट से गिरफ्तारी की तामील ना हो सकी। मुल्जिमान जानबूझकर वारंट गिरफ्तारी की तामील नहीं होने दे रहे और खुद को छुपा रखा है। वारंट गिरफ्तारी की तामील ना होने देने का मकसद कानूनी निज़ाम को फ्रस्ट्रेट करना है। अदालत CRPC के सेक्शन 87 के तहत मफरूर मुल्जिमान के खिलाफ इश्तिहारी के नोटिस जारी करती है। मुल्जिमान के हवाले से उनकी रिहाइश गाहों के बाहर इश्तिहारात चस्पा किए जाएं। मुल्जिमान के आबाई और रिहायशी इलाकों में भी इश्तिहारात को ऊंची आवाज़ में पढ़ा जाए। मुल्जिमान के खिलाफ इश्तिहारी करार दिए जाने की मजीद कार्रवाई 6 जनवरी 2024 को होगी। हुक्मनामे का मतन। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतल्लिक दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन कल समाअत करेगा। नौमुंतखब चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने अहम जमाती ओहदों पर तकर्रियां कर दी। शाह महमूद कुरैशी बिला मुकाबला वाइस चेयरमैन मुकर्रर। चौधरी परवेज इलाही मरकजी सदर, फिरदौस शमीम नकवी मरकजी नायब सदर बन गए। सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो, कासिम सूरी, मुश्ताक अहमद गनी भी पार्टी के मरकजी नायब सदूर मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंतखाबी फहरिस्तों की दुरुस्तगी तक इंतखाबी शेड्यूल जारी करने से रोकने की दरख्वास्त पर समाअत। इंतखाबी फहरिस्तों की दुरुस्तगी किसका काम है? आपने इलेक्शन कमीशन से रजू किया। ये इलेक्शन कमीशन का काम है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक, हाई कोर्ट का तो इसमें कुछ लेना देना नहीं। आप इलेक्शन कमीशन से रजू करें।
नवाज शरीफ और चौधरी शुजात हुसैन के दरमियान 15 साल बाद मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं में आइंदा इंतखाबात में मिलकर चलने पर इत्तफाक। नून लीग ने MNA के 2 और MPA की 3 सीटों पर एडजस्टमेंट की पेशकश कर दी। कायदीन में सीट एडजस्टमेंट के हवाले से तजावीज़ मुरतब करने का भी फैसला। दोनों जमातें सियासी मामला तय करने के लिए कमेटी बनाने पर मुत्तफिक। चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइशगाह पर होने वाली मुलाकात में शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, अयाज सादिक, राना सनाउल्लाह भी मौजूद थे। 8 फरवरी 2024 को इंतखाबात होंगे। इलेक्शन की तारीख पर किसी को शक नहीं होना चाहिए। किसी अदालत या निगरान हुकूमत ने इलेक्शन नहीं कराने। हम सिर्फ इलेक्शन कमीशन की सहूलतकारी करेंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग शिकायत कर रही है कि उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। इलेक्शन के करीब मजलूम साबित करना हर जमात की मजबूरी बन जाती है। आइंदा मुंतखब हुकूमत को बेहतर हालत में देकर जाएंगे। मुर्तजा सोलंकी की गुफ्तगू। PTI को जलसों की इजाजत ना देने पर तौहीन अदालत केस। चीफ सेक्रेटरी एडवोकेट जनरल पेशावर हाई कोर्ट में पेश। एक पार्टी जलसा करे तो उसके खिलाफ क्रैकडाउन शुरू हो जाता है। क्या इस सियासी जमात की भाग दौड़ पर पाबंदी है? ये पार्टी जलसा करे तो दफा 144 लगा दी जाती है। बाकी सियासी जमातों पर 3 MPO नहीं, ना कोई और पाबंदी। क्या सिर्फ इस पार्टी के जलसों से अमन अमान की सूरत हाल पैदा हो जाती है? जस्टिस एजाज अनवर का चीफ सेक्रेटरी से इस्तफसार। सबको यकसा मौके फराहम करेंगे। PTI ने कल भी कन्वेंशन किया। चीफ सेक्रेटरी का जवाब, आपने जो निगरान वज़रा लगाए वो अब इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। जस्टिस एजाज अनवर। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी की यकीन दहानी पर दरख्वास्त निपटा दी। इंसाफ की एक और विकेट गिर गई। साबिक डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली वासिक कयूम अब्बासी का PTI से अलहदगी का ऐलान। सियासी करियर का मकसद अवाम की खिदमत करना था। पुरतशद्दुद कार्रवाइयों और PTI की तरफ से कौम को गुमराह करने वाला बयानिया किसी सूरत कबूल नहीं। सियासत और PTI छोड़ने का ऐलान करता हूँ। पीपल्स पार्टी का आज खैबर पख्तूनख्वा के जिला शांगला में सियासी पावर शो। शांगला के पीपल्स हाउस दावोड़ी में बिलावल भुट्टो का वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब होगा। पंडाल को सजा दिया गया। जियाले कन्वेंशन में शिरकत के लिए पुरजोश। सिक्योरिटी के इंतजाम भी सख्त। पुलिस की इजाफी नफरी तैनात। मौसमी सूरत हाल में बेहतरी के असरात। स्टॉक मार्केट में तारीख साज दिन तेजी का रुझान बरकरार। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 1000 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 65,000 की बुलंद तरीन सतह के करीब पहुंच गया। बिजली की कीमतों पर बगैर हिसाब किताब टैक्सेस वसूली का इंकशाफ। सरकारी इदारे पावर प्लांट्स को अंदाजों पर कैपेसिटी पेमेंट्स करते रहे। अदायगियों के हिसाब किताब की तफसीलात भी नेपरा अथॉरिटी के पास नहीं। सरकारी पैदावारी कंपनी के हुकाम ने एतराफ़ किया है कि महंगी बिजली वाले तखमीने का निज़ाम अंदाजों पर मबनी है। सेंट्रल पावर जनरेशन कंपनी गुदू और अरबों रुपए की कैपेसिटी पेमेंट वसूल करती रही। कई सालों से पावर प्लांट्स की काबिल इस्तेमाल कैपेसिटी का टेस्ट ही नहीं हो सका। पावर प्लांट्स की मुरम्मत भी अरसा दराज से नहीं की गई। IMF को ज़र मुबादला ज़खायर 13.6 अरब डॉलर तक बढ़ाने की यकीन दहानी। आइंदा माली साल के दौरान 6.34 अरब डॉलर के कर्जों को रोल ओवर कराया जाएगा। मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल टेबल में IMF को आइंदा माली साल के लिए यकीन दहानियाँ। IMF से आइंदा माली साल के लिए बैरूनी सरमायाकारी 1.31 अरब डॉलर बढ़ाने पर इत्तफाक। दस्तावेज बैरूनी सरमायाकारी बढ़ाने के लिए SIF से किरदार अदा करेगी। जंगल का भी कोई कानून होता है, कराची का कोई कानून नहीं। निगरान वजीर आला सिंध साहब बताएं हम किसके गिरेबान को पकड़ें। इस शहर ने हजारों बेटों को सड़कों पर कत्ल होते देखा है। मेट्रोपॉलिटन सिटी को 15 साल में जंगल बना दिया गया। MQM रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी की मीडिया से गुफ्तगू। फारूक सत्तार ने कहा कि आतिशज़दगी के वाक़े में 5 कीमती जानों का ज़िया हुआ। इंसाफ की दूर दूर तक कोई तवक्को नहीं।
स्मॉग का राज बरकरार, लाहौर आलूदगी में दुनिया भर में पहले नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 356 रिकॉर्ड, कराची की फिजा भी आलूदा, AQI 170 रिकॉर्ड। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर। जदीद तालीम का हसूल हमारी तरजीह है। तालीमी निज़ाम की कामयाबी में असातिज़ा का किरदार इंतहाई अहमियत का हामिल है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का तकरीब से खिताब। कैडेट कॉलेज कोहाट में यौम वालदैन की तकरीब। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने परेड का मुआयना किया। कौमी अमन और खुशहाली के लिए बलूचिस्तान में ग्रैंड जरगा। निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान, सूबाई वज़रा और 150 से ज़ायद कबायली इमायदीन की शिरकत। जरगे में BNP के साबिक लीडर गुलजार इमाम शंबे भी शरीक हुए। मसाइल जितने भी गंभीर क्यों ना हो, हम मिलकर इनका हल निकाल सकते हैं। पहाड़ों पर मौजूद लोग वापस आ जाएं, हुकूमत बलूचिस्तान उन्हें खुशामदीद कहेगी। निगरान वज़ीर आला का खिताब। बलूचिस्तान के हुकूक के लिए सियासी तरीकाकार बेहतर और हल तलब तरीका है। बहुत सारे लोग बातचीत के जरिए वापसी का रास्ता अपनाएंगे। नौजवान तबके को पार्लिमानी सियासत और खिदमत का मौका देने के लिए राह हमवार करना होगी। गुलजार इमाम शंबे की गुफ्तगू। मंजूर पश्तीन 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। ATC इस्लामाबाद ने थाना तिरनौल में दर्ज मुकदमे में फैसला सुनाया। जज अबुल हसनान जुल्करनैन की अदालत में पुलिस की जानिब से जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई। मंजूर पश्तीन के वकील के जिस्मानी रिमांड की मुखालफत। दलाइल दिए, जलसा करना हमारा हक है। बलोचिस्तान में मंजूर पश्तीन की गाड़ी पर फायरिंग की गई। गिरफ्तारी के 3 रोज बाद अदालत में पेश किया गया। गजा में निहत्ते फलस्तीनियों का कत्लेआम। इसराइली फौज का 2 माह के दौरान गजा पर 10,000 फजाई हमले करने का एतराफ। रफा में बेघर फलस्तीनियों की पनाहगाह पर बम बरसा दिए। 9 से जायद फलस्तीनी शहीद और मुतअद्दिद जख्मी। हमले के बाद इमारत में आग भड़क उठी। फलस्तीनी वजारत सेहत। मगरबी किनारे में बमबारी से मजीद 4 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज ने खान यूनिस का मुहासरा कर लिया। इसराइली हमलों में मजमूई तौर पर 16,000 से जायद फलस्तीनी शहीद और 43,000 से जायद जख्मी हो चुके। फलस्तीनी वजारत सेहत। इसराइली फौज को जमीनी ऑपरेशन के दौरान सख्त मुजाहमत का सामना। गली गली लड़ाई। खान यूनिस में हमास का रॉकेट हमले में 10 इसराइली फौजी हलाक और 24 टैंक और गाड़ियां तबाह करने का दावा। इसराइली फौज ने मजीद 2 इसराइली फौजियों की हलाकत की तस्दीक कर दी। हमास ने गजा की पट्टी में सिहोनी फौज और गाड़ियों पर हमलों की वीडियो जारी कर दी। जंगजुओं ने रॉकेटों और ग्रेनेड से इसराइली फोर्सेस को निशाना बनाया। गजा में फौजी ऑपरेशन के दौरान अल-गस्साम ब्रिगेड के कम अज कम आधे रहनुमा मार दिए। हमास की अस्करियत सलाहियत कम हो गई है। तर्जुमान इजरायली हुकूमत एलान लेवी का दावा। इसराइली फौज हमास रहनुमा याहिया सिनवार की रिहाइश तक पहुंच चुकी है। जल्द ढूंढ लेंगे नेतन्याहू का वीडियो पैगाम। इसराइली फौज ने हमास के जेर इस्तेमाल सुरंगों में पानी छोड़ दिया। 5 वाटर पंपों से सुरंगों के 300 मील पर फैले नेटवर्क को समुद्री पानी से भरने का प्लान। हमास की कैद से रिहाई पाने वाले इसराइलियों के वजीर आजम पर कड़ी तनकीद। रिहा होने वाली एक खातून ने कहा कि हमास ने जहां रखा था उस इलाके पर इसराइली तैयारे बमबारी करते थे, जिससे कुछ इसराइली कैदी जख्मी भी हुए। हमास कैदियों को गजा ले जा रही थी, उस वक्त भी इसराइल ने हेलीकॉप्टर से गोलियां बरसाईं। हाजरीन के इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू की मौजूदगी में शर्म करो के नारे। रजब तैयब अर्दोगान ने इसराइल का गजा में बफर जोन के क़याम का मंसूबा मुस्तरद कर दिया। तुर्किया में हमास के अरकान को निशाना बनाने की कोशिश की तो इसराइल को भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। तुर्क सदर ने इसराइल को खबरदार कर दिया। कहा कि गजा के लिए इसराइली बफर जोन मंसूबे पर बहस करना भी फलस्तीनियों की बेइज्जती है। गजा के मुस्तकबिल का फैसला फलस्तीनी ही करेंगे। इसराइल को मकबूजा इलाके वापस करना होंगे। मगरबी मुमालिक की इसराइल की हिमायत खित्ते की मौजूदा सूरत हाल का सबब बनी। तुर्क सदर।
नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई का गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। कहा जंगी जराइम में मुलविस मुल्क का एहतसाब जरूरी है। मासूम लोगों को निशाना बनाने का अब कोई जवाब नहीं दिया जा सकता। अवाम गजा में जंगबंदी के लिए अपने मुल्कों में हुकूमतों पर दबाव डालें। फलस्तीनियों को पाकिस्तान से बड़ी उम्मीदें हैं। पाकिस्तान के इसराइल पर दबाव से जंगबंदी हो सकती है। सरबराह हमास इस्माइल हानिया, इसराइल अचानक गजा पर हमला करके हमेशा के लिए ख़त्म कर देना चाहता था। हमने इसराइल के हमले से कबल अपने दिफा में इसराइल पर हमला किया। इस्माइल हानिया का इस्लामाबाद में होने वाली हुर्मत मस्जिद अक्सा कॉन्फ्रेंस से वीडियो लिंक खिताब। हमने इसराइल को कभी तस्लीम नहीं किया। फलस्तीनी भाइयों के साथ खड़े हैं। इसराइल फलस्तीन पर काबिज है। बानी पाकिस्तान ने इसराइल को नाजायज बच्चा करार दिया। हमने पाकिस्तान की सरजमीन पर इसराइल के एजेंडे को शिकस्त दी है। अमेरिका ने जापान पर एटम बम बरसाया। इंसाफ की बात कैसे कर सकता है? अब दुनिया में फलस्तीन की आज़ादी की बात हो रही है। मौलाना फजलुर रहमान का फलस्तीन कॉन्फ्रेंस से खिताब। सर्विसेज अस्पताल लाहौर में एक और बिल्डिंग गिर गई। मुतासरा इमारत पहले गिरने वाली बिल्डिंग के साथ मुंसलिक थी। दरारें मौजूद थी, वक्ती तौर पर बंद किया गया था। इमारत गिरने से जानी नुकसान नहीं हुआ। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। पाकिस्तान से अब तक 4,14,452 अफगान बाशिंदे वतन वापस जा चुके। गुज़श्ता रोज 2,268 गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदे वापस गए। रोजाना की बुनियाद पर तोरखम और चमन बॉर्डर से अफगान बाशिंदों की वापसी। रूसी सदर का दौरा सऊदी अरब। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। अहम उमूर पर गुफ्तगू। सऊदी अरब यूक्रेन पर हमले के बाद साबिक सोवियत यूनियन से बाहर तीसरा मुल्क है जिसका पुतिन ने दौरा किया। इससे कबल ईरान और चीन का दौरा कर चुके हैं। रूस मशरिक़ वस्ता में अपना असर और रसूख बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। पुतिन को रूस का दोबारा सदर नहीं बनना चाहिए। अगर पुतिन सदर बना तो नेटो ममालिक पर हमले होंगे। अमेरिकी सदर जो बाइडेन के रिपब्लिकन्स को पुतिन के खिलाफ मिलकर चलने की पेशकश। बाइडेन का यूक्रेन के लिए नई इमदाद का ऐलान। अमरीकी सेनेट का यूक्रेन और इसराइल के लिए मजीद अरबों डॉलर की हंगामी इमदाद देने से इनकार। यूक्रेन और इसराइल की इमदाद के हक में 49 और मुखालफत में 51 वोट पड़े। 100 रुकनी ऐवान में बिल मंजूर होने के लिए 60 वोट दरकार थे। 110 अरब डॉलर इमदादी बिल में इसराइली फौजी कार्रवाइयों के लिए 14 अरब डॉलर मुख्तस थे। शुमाली कोरिया को आबादी में कमी का सामना। मुल्क के सरबराह की माओ से ज्यादा बच्चे पैदा करने की अपील। पियांगयांग में खुसूसी तकरीब के दौरान किम जोंग उन मुल्क में गिरती हुई शरह आबादी का जिक्र करते हुए आपदीदा हो गए।